मैं यूपी बोर्ड जुगाड़ से आप सभी के सामने फिजिक्स का पहला चैप्टर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा है कि आपको ये चैप्टर पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाते हैं कूलाम का नियम। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा ध्यान से। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा आपके सामने कूलाम का नियम। जो बोलते हैं कूलाम का नियम जो बोलता है वो ये बोलता है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच, मान लिया ये हमने Q और ये मान लिया हमने Q1 आवेश। ओके फ्रेंड्स, तो इन दोनों के बीच की दूरी है वो हमने मान ली R। ओके फ्रेंड्स, तो जो कूलाम का जो नियम है वो यह बोलता है किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बल है तो उसे हम F से प्रदर्शित दर्शाते हैं। तो F प्रोपोर्शनल Q इंटू Q1। ओके फ्रेंड्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हम केस फर्स्ट मानते हैं। और जो दूसरी चरण में जो बोला था इन्होंने बोला था उनके बीच आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसे हम सेकंड वो मानते हैं केस। तो 1/r², ये हमने सेकंड मान लिया। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम समीकरण 1 और 2 से, तो F प्रोपोर्शनल Q इंटू Q1 ये आ रहा, तो 1/r²। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम यहाँ से इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनल को। तो प्रोपोर्शनल की जगह पे कोई कांस्टेंट आएगा, आपको पता है F इजिकल टू K Q इंटू Q1/r²। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जो इस K की वैल्यू जो होती है वो यह होती है K इजिकल टू 1/4π ε0। इसको आप याद करना, ये फिक्स होती है फ्रेंड्स। हालांकि फिक्स नहीं होती, इसको हम सिद्ध करा देंगे एक बहुत आपके लिए। लास्ट में भी काफ़ी जगह यूज़ होगी, देखना आप। इसके जो आंकिक प्रश्न है उसमें भी यूज़ होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम F इजिकल टू 1/4π ε0 Q इंटू Q1/r²। ये जो है फ्रेंड्स, यही हमारा कूलाम का नियम है। ओके फ्रेंड्स, तो आप सभी को पता है F बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक है फ्रेंड्स, बल एक सदिश राशि है। इसे व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। तो एक बार हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं दोबारा से। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो हमने अभी आपके सामने पढ़ाया था वो यही है, सेम देख लीजिए। समीकरण और 1 में 2 से सेम यही है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। यह एक सदिश राशि है। इसे व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद में जो हमारी अब नेक्स्ट हेडिंग है वो है सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण, तो एक बार हम इसके बारे में आप सभी के सामने पढ़ लेते हैं। यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस पर एक समान रूप से वितरित हो तो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। एक बार पढ़िए फ्रेंड्स। यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस पर एक समान रूप से वितरित हो तो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स, हमने अभी आपको सतत आवेश वितरण की थ्योरी समझाई थी। अभी एक बार और बोल देता हूँ आपके लिए। यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस पर एक समान रूप से वितरित हो तो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक नोटबुक में आप इसको साथ ही साथ लिखते रहना, वीडियो को पॉज कर करके लिखते रहना। ओके फ्रेंड्स, तो जो सतत आवेश वितरण है ये 3 प्रकार का होता है। रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण।
ठीक है फ्रेंड, 3 प्रकार से होता है। अब देखिए जो रेखीय आवेश वितरण होता है यह एक विमीय होता है। क्या होता है? एक विमीय होता है। एक विमीय, एक विमीय होता है। और जो फ्रेंड्स ये होता है ये द्विविमीय होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो होता है ये त्रिविमीय होता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए जो ये है रेखीय आवेश वितरण, इसे हम लैम्डा से दर्शाते हैं, और ये है इसे सिग्मा से दर्शाते हैं, और इसे ईटा से दर्शाते हैं। ये थोड़ा वैसा बनता है बड़ा। अगर हम आपको इसे डिजिटल उससे देखते हैं तो ये थोड़ा पी के और ई के मेल से मैच करता है। कोई कोई इसे पी भी लिखता है, कोई कोई इसे ऐसा बनाता है ई के सामने। ये थोड़ा वैसा बन गया हल्का सा, आप वो नहीं करें। तो इसका जो सूत्र होता है फ्रेंड्स वो होता है लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। इसका जो सूत्र होता है क्यू अपॉन ए, और इसका जो सूत्र होता है क्यू अपॉन वी। अब फ्रेंड्स हम आपको बता दें यहाँ पे क्यू जो है वो आवेश है, ठीक है फ्रेंड्स, और जो एल है वो लंबाई है, और जो ए है वो क्षेत्रफल है, और जो वी है वो आयतन है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका मात्रक क्या बनेगा फ्रेंड्स? आपको पता है आवेश का मात्रक कूलाम होता है और लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो इसका जो मात्रक होगा वो होगा कूलाम प्रति मीटर। ओके फ्रेंड्स, इसका जो मात्रक होगा वो होगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है फ्रेंड्स, एल इंटू बी होता है इसका जो फॉर्मूला, तो मीटर हो जाएगा। और जो इसका जो होता है कूलाम प्रति एम क्यू। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने आपको मीटर में बताया, जो भी है आप देख लेना अपने हिसाब से, और मैंने आपको बता दिया है अच्छे से। अब देखिएगा फ्रेंड्स, रेखीय आवेश वितरण एक विमीय होता है, पृष्ठीय आवेश वितरण द्विविमीय होता है, आयतन आवेश वितरण त्रिविमीय होता है। तो पहले हम आप सभी के सामने रेखीय आवेश वितरण की परिभाषा बताते हैं आप सभी को। ठीक है फ्रेंड्स, तो रेखीय जो आवेश की जो डेफिनेशन है वो ये है, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। आगे फ्रेंड्स, आपको प्रति एकांक लंबाई मतलब जो एकांक लंबाई यानी एक क्षण जो लंबाई है उसमें कितने आवेश उपस्थित हैं, यही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, कहलाता है। और फ्रेंड्स यह एक विमीय होता है, यह एक विमीय होता है, और इसे लैम्डा से दर्शाते हैं। इसका सूत्र, इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है, और इसका फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। एक बार हम इसकी आपको परिभाषा लिख देते हैं, तो आप इसे स्वयं लिखना। देखिएगा फ्रेंड्स, रेखीय आवेश वितरण की हमने अभी आपके सामने डेफिनेशन लिखी है। प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। यह एक विमीय होता है। इसको हम लैम्डा से दर्शाते हैं फ्रेंड्स, इसको हम लैम्डा से दर्शाते हैं। जैसे आप ऊपर रेखीय आवेश वितरण लिखोगे, देखिएगा इस तरह से रेखीय आवेश वितरण लिखोगे तो आप यहाँ पर लिख लेना है, ऐसे लैम्डा से दर्शाते हैं। ऐसे ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको समझ में आ गई होगी। इसका मात्रक जो होता है वो कूलाम प्रति मीटर होता है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, आप लिखोगे पृष्ठीय आवेश वितरण की डेफिनेशन, तो उसमें क्या होगा, प्रति एकांक लंबाई की जगह पर आपको क्षेत्रफल लिखना है। क्या लिखना है आपको? क्षेत्रफल, यानी ए क्षेत्रफल। ओके फ्रेंड्स, पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश वितरण की जगह पर हमको पृष्ठीय आवेश वितरण नहीं, रेखीय आवेश घनत्व होगा यहाँ पे फ्रेंड्स, ये मिस्टेक है, यहाँ पे घनत्व होगा, घनत्व। और यहाँ पे इसकी जगह पे फ्रेंड्स हमको क्या लिखना है? पृष्ठीय आवेश घनत्व लिख देना है फिर। और ऐसे ही फिर हमको यह एक विमीय होता है, यह एक विमीय की जगह पे हो जाएगा द्विविमीय होता है, ये द्विविमीय।
ओके फ्रेंड्स, यह द्विमीय होता है। रेखीय आवेश की जगह पे पृष्ठीय हो जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, पृष्ठीय। और जो इसका जो फॉर्मूला होगा ये होगा Q/A। इसको डिब्बे में बंद करके रखना हमेशा, ये आपको हाईलाइट रहेगा। जैसे आप पढ़ोगे तो सीधा आपकी जो नज़रें हैं इस पर पड़ेगी, तो आप समझ जाओगे। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है रेखीय आवेश वितरण का, तो इसका होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही अब आयतन आवेश वितरण की डेफिनेशन बनानी है हमको। तो पहले आप पृष्ठीय आवेश वितरण की डेफिनेशन देखिए। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। यह द्विमीय होता है। इसे सिग्मा से दर्शाते हैं, तो आप वो तो समझ ही गए हो कैसे लिखना है। सिग्मा इजिकल टू Q/A। इसका मात्रा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसके बाद में आयतन आवेश वितरण की जो डेफिनेशन है वो आप ही के सामने बनाएंगे। तो इसकी जगह पे अब आ जाएगा आयतन, और इसकी जगह पे आ जाएगा अब आयतन। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी जगह पे आ जाएगा त्रिविमीय, और यहाँ पर आ जाएगा आपका ईटा बराबर Q/V, और इसका जो मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब। तो देखिए अब आयतन आवेश वितरण की हम डेफिनेशन बनाते हैं। आयतन आवेश वितरण की, प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को रेखीय आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। यह त्रिविमीय होता है। इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं, वो आप लिख देना, ईटा बराबर Q/V। इसका मात्रा कूलाम प्रति मीटर क्यूब होता है। तो फ्रेंड्स, एक बार हम फिर आप सभी के सामने नोटबुक में लेकर उपस्थित होते हैं, जैसा कि आपको लिखना है। ये तो मैंने बहुत शॉर्ट किया है, जो नोटबुक में बहुत शॉर्ट है, पर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप नोट्स किस हिसाब से बनाते हो। ये मैंने तो अपने समझने के लिए बनाए थे, कभी काफ़ी पुराने नोट्स हैं, देख लेना आप। इस प्रकार से आपको ब्रैकेट में लिख लेना, जो दर्शाने वाली चीज़ है वो इस तरह से इसी के सामने ब्रैकेट में लिख लेना है आपको। ओके फ्रेंड्स, जो ईटा होता है वो इस प्रकार का होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक प्रोवाइड कराएंगे कुछ दिन बाद। उससे आपको सिस्टमेटिक तरीके से कराया जाएगा, और वो 95+ बैच होगा हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, वो 95% वाला बैच होगा। हम आपको उसमें 95% कराएंगे, 100% कोर्स आप सभी के सामने। अभी तो वो 1 तारीख के लिए फ्री है, उसका नाम जो हम बता देंगे आप सभी के सामने, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आपको वहाँ से ऐड हो जाना है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, चलिएगा। फ्रेंड्स, आप ही को मेहनत करनी है, और आप ही मेहनत करोगे तो जब ही कुछ पा सकते हो, वरना नहीं। और देखिएगा, मैं आपको घर के लिए देता हूँ कुछ हेडिंग जो आपको घर से पढ़नी है। जैसा कि एक आवेश है, आवेश के बारे में आपको खुद पढ़ना है बुक से, और एक आपको आवेश का गुण पढ़ना है। ये 2 हेडिंग आपको घर से पढ़नी है। और जो अध्यारोपण का सिद्धांत है, इसे हम कराएंगे आप सभी के सामने किसी दिन अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को। हम आपको 95+ कराएंगे। ओके फ्रेंड्स।